अस्सलाम वालेकुम टॉल। कैसे हैं आप सब? क्या सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, लीडर्स, जल्दी जल्दी से जाएं, अपनी डाउन अपने क्लाइंट को मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है। एंड न्यू पर्सन भी अपने पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। न्यू पर्सन किसको मैसेज करेंगे? जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि ये इस टाइम पे बेरोजगार है, तो सिंपल आपका छोटा सा मैसेज किसी को भी रोजगार फ्राहम कर सकता है। तो अगर आप किसी की रोजी का जरिया बनते हो तो छोटा सा मैसेज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप उसको मैसेज ड्रॉप करें, मीटिंग का लिंक दें और उनको भी इस मीटिंग में लेकर आए। एंड अपना नेम रीनेम करके आप अपना जो है वो बैच का कोड भी अपने साथ लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सबने अपना इतना कीमती टाइम दिया इस मीटिंग को। ओके। दिसाइड अक्सर मलिक, फाउंडर ऑफ इनोवेटर्स क्लब। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आप सबका। यही कोई 35-40 मिनट में जस्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट सिखा पाऊं जो कि आज तक हम लोग मिस्टेक्स करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को नहीं पता होता लेकिन हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हुए आ रहे हैं। वो कौन सी गलती है? खुद को किसी और के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमने खुद को किसके ऊपर डिपेंड किया है। हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हमने तो किसी के ऊपर खुद को डिपेंड नहीं किया। तो हम लोगों ने खुद को डिपेंड किया है हुकूमत के ऊपर, स्टार्टिंग से गवर्नमेंट के ऊपर। खुद को हमने डिपेंड किया है अपनी जो है वो नेगेटिव थिंकिंग जॉब के ऊपर, कि हमने अच्छा पढ़ लिख लेना है और आगे जाके हमने जॉब करनी है, ठीक है। सर, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका प्लान मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, उसका पहले तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो प्लान की तरफ आएंगे, क्योंकि काफी सारे मेंबर्स जिनको ये क्लियर होना जरूरी है कि हम लोग जो है वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। मिस्टेक हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। और ये रिजल्ट देखने के बाद जो है वो हम लोग अपने प्लान की तरफ चलेंगे। सो जस्ट वेट। आप यहाँ पे विद डेट डे एंड टाइम चेक कर सकते हैं। आज तारीख कितनी है? मैं हम लोग यहाँ पे डेट भी देख लेते हैं। आप ऊपर डेट देखें, यहाँ पे कितनी है? संडे, 4 जून, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हो, 4 जून, ठीक है। एंड $80, ठीक है। $80 को सर अगर हम लोग अभी जाके कैलकुलेट करके देखते हैं, आज का जो रेट है वो 310 है, ठीक है। डॉलर का रेट जो इस टाइम पे है। सो $80 इन पी के आर 24,000। 24,000 सर, यहाँ से मैंने एक दिन की अर्निंग की है, ठीक है। ये वही 24,000 है जिसको कमाने के लिए आज जो हमारी यंग जनरेशन है, बड़े बड़े जो महंगी महंगी डिग्रियां ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट के धक्के खाने हैं, फला ऑफिस के खा लिए, उसके खा लिए, लाइनों में इन्होंने खड़ा होना है, वेट करना है, उसके बाद भी जाके इनको इतना, अगर इनकी जॉब लग भी गई है फिर भी ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जाएंगे पूरा महीना, ये लोग वहां पे काम करेंगे, गर्मी है सर्दी है, इन्होंने ख्वार होना है। दूसरा, इन्होंने वहां पे बॉस के ऑर्डर मानने हैं। गलती कर दी तो इनकी सैलरी कट हो सकती है, इनकी तबीयत खराब हो गई, छुट्टी नहीं कर सकते। इनके फैमिली के साथ अगर इंजॉय करना चाहते तो वहां पे छुट्टी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने छुट्टी की तो इनकी सैलरी कट हो जाएगी। ऐसे ही है। सो अब जो महंगी महंगी डिग्रियां ले रहे हैं और उसके बाद में इतनी ख्वारी के बाद ये जॉब लेंगे, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए घर में ऐसी में मजे से हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ ये एक दिन की इनकम 24,000, ठीक है। 24,000 प्लस। ये जस्ट इतना क्यों है? इसका रीजन क्या है? सर, इसका रीजन यह है कि मैं यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रही, ठीक है। मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना मेरी इतनी एज है, ठीक है। कि अगर मैं बात करूं कि आज मेरी इतनी एज है और इतना ज्यादा मुझे टाइम हो गया इस सिस्टम के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ही मंथ हुए सिस्टम के ऊपर काम करते हुए, और इस कुछ मंथ के अंदर अंदर यहाँ से एक दिन की इनकम अगर मैं 20,000 30,000 करती हूँ, तो सर मैं खुद से ज्यादा खुशकिस्मत किसी को नहीं समझती, ठीक है। क्यों नहीं समझती? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भी बाकियों को फॉलो करती जो महंगी महंगी डिग्रियां ले रहे हैं, अगर मैं डॉक्टर्स को देखती कि मैंने भी डॉक्टर बनना है, अगर मैं टीचर्स को देखती कि मैंने भी टीचर बनना
है। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को देखती कि हाँ जी ये आज जो है वो 30,000 मंथ का कमा रहा है, तो मैं भी इसके जैसे जॉब करूँ और मंथ का 30,000 कमाऊं, तो सर अगर मैं उसको फॉलो करती तो आज मैं भी 30,000 कमा रही होती। तो ये भी मैटर करता है कि हम लोग कामयाब होने के लिए यहाँ पे किसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए कोई यहाँ पे सीखने के लिए किसी ने मुझे सिखाया, तो उसको मैंने कोई पैसे नहीं दिए कि हाँ जी ये लो पैसे और मुझे इस सिस्टम को सिखाओ। सर मैंने भी आपकी तरह ऐसे कोई फ्री में सेशन अटेंड किया था, और अटेंड करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी मेहनत से इस मुकाम पे हूँ कि एक दिन का यहाँ से 20-30 हजार इजीली कमा लेती हूँ। ठीक है, सो अब हम लोग जो है वो आज हमारी पता है गलती क्या है। आज हमारी गलती ये है कि हम लोगों ने खुद को जॉब के ऊपर डिपेंड कर दिया। आज हम लोग जो है वो खुद को अपनी नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर दिया। ठीक है, आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने पढ़ लिख के आगे जॉब करनी है। अच्छा, ये जॉब का सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपको पता है कि हजरत यूसुफ, आई थिंक हजरत यूसुफ के दौर से, जब आपको पता है कि बाजारों में गुलाम बिकते थे। ठीक है, वहां पे गुलाम बिकते थे, अमीर लोग आते थे, ठीक है, और गुलामों को लेके चले जाते थे, फिर उनसे अपनी मर्जी का काम करवाते थे, घर का काम करवाते थे, बाहर का काम करवाते थे। ठीक है, पहले ये होता था कि गुलाम बिकते थे बाजारों में, लेकिन अब टाइम जब चेंज हो गया है, एडवांस हो गया, ठीक है, आपको पता है कि हर चीज चेंज हो गई है टाइम के हिसाब से, तो अब ये भी हो गया। पहले तो लाइक दूसरे लेके जाते थे, आई थिंक हजरत यूसुफ भी बिके थे वहां पे मिस्र के उसमें, तो वहां पे पहले तो गुलामों को ले जाकर बेचा जाता था। लेकिन आज हमारी खुद की गलती क्या है, बजाय हम लोग खुद को एडवांस करने के, टाइम के साथ में अपग्रेड करने के, आज हम लोग खुद को पेश कर देते हैं बिकने के लिए। हम लोग महंगी महंगी डिग्रियां लेते हैं कि आगे जाके हमें कोई अच्छी से 30-40 हजार की जॉब मिल जाए। एंड इवन यहाँ से हमारी बेवकूफी का अंदाजा लगा लें कि वही 30 हजार की जॉब लेने के लिए हम लोग 5-6 लाख की रिश्वत देना भी वो कर देते हैं कि हाँ जी 5-6 लाख की रिश्वत ले लें, लेकिन बस ये 30 हजार की जॉब दे दें। ऐसा क्यों है? वहां से ये जॉब आई थिंक इजाद हुई थी मिलना। ठीक है, और टाइम के साथ साथ हम लोगों ने खुद को बदलने के बजाय उल्टा खुद को खुद ही पेश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज ये उनकी गलती नहीं है। आज हम स्टार्टिंग से जो माइंडसेट हमारा बना रहे हैं ना, हमारे टीचर्स बना रहे हैं, इवन हमारे पेरेंट्स भी। सर आज तक हम लोगों ने दूसरों के मुंह से सिर्फ यही सुना है कि आगे जाके अच्छे मार्क्स ले लो, आगे जाके अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर तो इसके बजाय मैं कहती हूँ कोई ये कहता ना कि अच्छे मार्क्स ले लो, आगे जाके बिजनेस करना और दूसरों को जॉब प्रोवाइड करना, तो मैं कहती हूँ कि आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। हम लोग रोते हैं कि फलां हुक्मरान आ गया और हमारे ये हालात हो गए। क्यों? आज से 5 साल पहले भी हुक्मरानी थी ना किसी के पास पाकिस्तान की, या आज से पहले आपके पास कितने पैसे थे? आप कितने ज्यादा अमीर थे कि इस टाइम पे आप रो रहे हो कि आप गरीब हो गए हो? हुक्मरान आ गए, हुक्मरानों ने महंगाई कर दी है कि अभी आप गरीब हुए हो, क्या अभी आपके पास मुश्किल वक्त है? पहले कितने ज्यादा अमीर थे आप कि हाँ जी आपको अगर 6 महीने आप कुछ भी ना कमाओ तो आपके घर के अखराजात चल देते थे। गरीब तो आप पहले भी थे ना, तो क्यों हुक्मरानों के ऊपर आप डिपेंड है? आपने ये नहीं देखना है कि हुक्मरान कौन आया पाकिस्तान का कि उसने आके पाकिस्तान के हालात चेंज कर दिए। आप खुद को देखो ना कि आपने अपने घर के हालात चेंज किए हैं। आपको, आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारी है, ना कि पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। ठीक है, आज मैं कहती हूँ कि हमारे जो यंग जनरेशन रोती फिरती है कि हम लोगों को कोई जॉब नहीं मिल रही और उनके हाथ में फोन भी होता है। ठीक है, आज कोई ट्रेंड वायरल हो जाता है ना कि हाँ जी ये ट्रेंडिंग है, कोई मूवी आ गई है, ठीक है, तो हम लोग बड़ा भागते हैं लोगों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ कि फलां मूवी आई, ये बहुत अच्छी है, आप ये मूवी देखो। लेकिन जब हम लोगों को कोई बिजनेस का पता चलता है तो बिजनेस शेयर करते वक्त हम लोगों को क्यों शर्म आती है कि हमने कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है? नहीं, हम लोग क्यों नहीं ऑनलाइन वर्क की तरफ आ रहे? जस्ट ये सोच के कि ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। सर क्यों नहीं हम इसके पीछे का रीजन देखते कि फ्रॉड स्कैम असल में होते क्यों है? अगर हम लोगों को करना हो तो हम इसके पीछे का रीजन देखें ना, तो हम लोगों को पता चले कि हम लोग सिस्टम ही गलत ज्वाइन करते हैं, जिसको ज्वाइन करके हमारे साथ स्कैम फ्रॉड होना बनता है। तो हम लोग क्यों नहीं खुद को अपग्रेड करते? क्यों नहीं हम लोग अपने फोन को सही उसमें इस्तेमाल करते? आज बहुत सारे पेरेंट्स मेरे सामने भी, अगर घर पे कोई आ जाते हैं ना, आपको पता है कि आपकी मामा की बहुत सारी फ्रेंड्स होती होंगी, ठीक है, घर पे आती होंगी, तो मेरी मामा से कहती है ना कि मेरे बच्चे ना तो जब से फ़ोन आया ना, फ़ोन ने बिगाड़ के रख दिया है, ठीक है? वो किसी काम के नहीं रहे, ना ही तो वो पढ़ाई पे फ़ोकस रखते हैं, ठीक है? लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी मामा जब उनको प्राउड से बताती है ना कि मेरी बेटी इसी फ़ोन से इतना कमाती है, मेरी बेटी इसी फ़ोन से कमा के आज उसके बाबा को सपोर्ट कर रही है। इतना कोई मुझे प्राउड फ़ील होता है ना कि आज इसी फ़ोन ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार फ़राहम किया है, ठीक है? एंड खुद पे इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिसके अंदर मुझे किसी के दबाव में आके करना पड़े काम। ठीक है, कोई मुझे बताए कि आपने इतना टाइम इसको देना है, किसी को मुझे ये कहना पड़े कि मेरे काम के मैंने कर लिया है, मुझे मेरी इनकम दे दें, नहीं। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से इसको टाइम देती हूँ, अपनी मर्जी से यहाँ पे मैं जितना चाहे उतना कमाती हूँ।
क्यों? क्योंकि सर ऐसा सिस्टम है जिसका कोई भी ऑनर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कहें कि अगर इसका कोई ऑनर नहीं है तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो सर ऐसा सिस्टम, मैंने आपको कहा कि टाइम एडवांस हो गया है, तो अब ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है जिसका नाम है मेटाफोर्स। सर मेटाफोर्स ने ना सिर्फ मेरी लाइफ चेंज की है बल्कि मेरे साथ साथ और बहुत सारे यहाँ पे लाइफ चेंज किया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सहर मैम जो कि हमारी टीम की ग्रेट लीडर है, मैम काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे पर्सन के साथ में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मी सहर अली एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने मेटाफोर्स ज्वाइन किया, मेटाफोर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे अपनी अर्निंग की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 7 मंथ पहले ज्वाइन किया था एंड मैंने यहाँ पे 3 लाख की अर्निंग किया। मतलब अगर मैं घर बैठ के मैं कर सकती हूँ तो ये आप भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत से ऐसे सिस्टम ज्वाइन किए हैं, प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, बट वहाँ पे मैं इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकी जहाँ पे मैंने मेटाफोर्स में किया। सिंपल आप कह सकते हैं कि मेटाफोर्स में आप बहुत कम टाइम पे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकती हैं, बिकॉज 24 आवर आपके पास होते हैं और हमारे पास के बस आपने एक स्किल सीखनी है और स्किल से आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके, यू वेलकम। एक और मैं लीडर को यहाँ पे अनम्यूट करवाऊंगी। मैम रबिया, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे मेंबर्स के साथ में शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं मैम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम मैम, आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे बोलने का। एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? और यहाँ पे मुझे मेटाफोर्स पे वर्क करते हुए जस्ट 3 मंथ हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से 1.5 लाख जो है ना अर्निंग कर ली है। इससे पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे ईबे लगा